अब मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, जयशंकर साहब विदेश घूमते रहते हैं, अब वहां जाके समझौता कर लेंगे। राफेल कारखाना भारत में लगेगा, बिहार सरकार का हम लगाने ही नहीं देंगे, अब गुजरात सरकार का हम नहीं लगाने देंगे। और राफेल वाला पूछेगा का हो मोदी जी, ये तो कोनो राज्य आपका मानिए नहीं रहा है बात। भारत की जितनी भी जमीन है वो किसी न किसी राज्य सरकार की है, कोई जमीन है राज्य सरकार की है। यूनियन टेरिटरी को छोड़ देते हो, बिहार में केंद्र सरकार का कोनो जमीन है? बिहार सरकार का है। यूपी में यूपी सरकार का। इसका मतलब जमीन पे अधिकार किसका है? राज्य सरकार। अब मोदी जी विदेश घूमते रहते हैं, जयशंकर साहब विदेश घूमते रहते हैं, अब वहां जाके समझौता कर लेंगे। राफेल कारखाना भारत में लगेगा, तो समझौता करके आ गए। अब गुजरात सरकार का हम नहीं लगाने देंगे, बिहार सरकार का हम लगाने ही नहीं देंगे, कर्नाटक का हम ना लगाने देंगे। फजीयत हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का। और राफेल वाला पूछेगा का हो मोदी जी, ये तो कोनो राज्य आपका मानिए नहीं रहा है बात। तो केकरा से पूछ के समझौता किए थे? तो नियम है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते केंद्र सरकार कर सकती है बिना राज्य की अनुमति, और उस राज्य में थोप भी देगी बिना राज्य की अनुमति। और यदि राज्य ने मना किया तो आपातकाल ठोक देगी उस राज्य पे, मुख्यमंत्री को हटा के राष्ट्रपति शासन लगा देगी। मोय मोय हो गया। राज्य सरकार की जमीन है यहाँ पे, लो राज्य सरकार की जमीन। अच्छा, ये जरूरी भी है, राज्य और केंद्र से ज्यादा जरूरी देश होता है, समझा गया? सबसे ज्यादा जरूरी देश। देश की बात अगर नहीं है तब देखिए राज्य सरकार को अधिकार होनी चाहिए केंद्र सरकार को, और सबसे बाद में आता है तो इस पे शासन करने वाली राजनीतिक पार्टियां। कौन सी पार्टी का शासन है, बाढ़ में जाए किसी पार्टी का शासन रहे। लेकिन भारत में जरा सोच के देखिए, कोई देश की बात नहीं कर रहा होता है, कोई राज्य और केंद्र की बात नहीं कर रहा होता है, सबको अपनी अपनी एक पार्टी पसंद है। अगर गलती से आपने उससे सवाल पूछा तो कहा जाएगा या तो तुम विरोधी हो या तो पिछली सरकार से क्यों नहीं पूछे। ये एक सीधी सी फंडा। अगर आपने बोल दिया, यहां पर अभी सदन में आवाज उठ रहा है ना पटना एयरपोर्ट की, राजीव प्रताप रूढ़ी जो है छपरा के सांसद बोले हैं खुदे पायलट है, वो खुद पायलट है। जो इंसान खुद पायलट है, संसद इंडिगो में पायलट है, एक आध बार फ्लाइट में हम बैठे थे तो वही लेके आ रहे थे, तो अनाउंस करते हैं वो कि मैं लोकसभा का सांसद भी हूँ वहां पे। क्योंकि हम कुछ दिन पहले आ रहे थे ना, तो अयोध्या होके आ रहे थे, तो वो फ्लाइट वही उड़ा रहे थे, तो बोले थे कि आपकी बाईं ओर भगवान श्री राम का मंदिर है। और ये जनवरी का महीना था, उद्घाटन हुए 1 हफ्ता हुआ था, तो लोग भी बड़ा उठे, तो मौसम में गड़बड़ था, दिखने नहीं किया। अच्छा, जनवरी का महीना में कौन चीज लगता है, कोहरा इतना रहता है कुछ दिखने वाला है, यहाँ पे मौसम में ऐसा था कि दिखने नहीं किया यहाँ पे। तो वो इंसान खुद पायलट कह रहे हैं कि पटना एयरपोर्ट सबसे खतरनाक है कि नहीं? अब आप आवाज उठा के देखिए, पिछली सरकार से क्यों नहीं मांगे, हम कह दें, कोई बात है जी? पिछला बकलोल तो आप भी बकलोल। कहने का मतलब यही ना हुआ जी, पिछला इतना अच्छे रहता तो आपको कोई मौका देता? हा? तो भारत में होना चाहिए देश, देश के बाद केंद्र और राज्य, और उसके बाद आनी चाहिए कभी भूले भटके तो राजनीतिक पार्टियां। लेकिन इसका ठीक क्या है, उल्टा है। तो समझो, केंद्र संसद अर्थात केंद्र, संसद अर्थात केंद्र किसी भी अंतरराष्ट्रीय संबंध को किसी भी राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति लागू कर सकती है, राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करे। और अगर कर दी आपातकाल लगा दिया जाएगा, कहा जाएगा उल्लंघन कर रहा है केंद्र के दिशा निर्देश का। समझा गया? ये